बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। देखा है जी आपने, मेरा प्यारा सा स्नो जो है वो किचन में मेरे पास सो रहा है और काफ़ी दिन से आलमोस्ट तकरीबन 15-17 दिन हो गए हैं। तबीयत थोड़ी नासाज है तो बाहर कहीं वॉक पे या कहीं पे भी आना जाना नहीं हो रहा। तो मैंने कहा चलें, बच्चे कॉलेज चले जाते हैं, अकेली होती हूँ घर पे, तो छोटी छोटी मसरूफियात होती हैं, तो चलें उन्हीं में ही अपने आप को बंदा मसरूफ़ रख के एक तो छोटी छोटी वीडियोस बना के आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आप सबसे बातें करने लग करके टाइम अच्छा गुजर जाता है। जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो जी मैं आज बना रही हूँ भिंडियाँ। खड़े मसाले की भिंडी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो क्योंकि भिंडियों का मौसम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो रहा है, तो मैंने कहा चलो जी जानिया भिंडियाँ ना सलाम दो असी भी ले लेने हैं। सो डॉक्टर के पास गए थे तो वापसी पे आते हुए मैंने कहा चलो भिंडियाँ ले लेते हैं, अच्छी लगती हैं, खाने में भी मज़ेदार हो, ख़ास करके जब दोपहर में ताज़ा भिंडी बनी हो और साथ आम का घर का देसी अचार हो, तो जी सुभान अल्लाह क्या ही बात है। उस खाने के शशके ही अलग होते हैं। तो भिंडियाँ मैंने डाल ली, मैंने कुकिंग ऑयल डाला कढ़ाई में, थोड़ा सा मैंने उसमें ज़ीरा डाला, ज़ीरे को थोड़ा सा हल्का सा लाइट ब्राउन करके उसमें मैंने भिंडियाँ डाल दी। भिंडियों को थोड़ा सा डार्क ब्राउन करती हूँ क्योंकि आजकल मौसम के लिहाज से भिंडियाँ थोड़ी सी ना वो पक्की सी आती हैं, तो थोड़ा सा उनको ज़्यादा वाला ब्राउन कर लें तो एक तो ये होता है कि उनके जो बीज वगैरह होते हैं वो अच्छे से पक जाते हैं और उनका जो टेस्ट होता है ना वो ज़ीरे में अच्छे से भून के ना, तो वो बड़ा मज़े का एक जायका बन जाता है। तो जी लो जी इत्थे साड़ियाँ पिंडियाँ हो गई ने फ्राई। असी क्या चलो जी पिंडियाँ ज़रा नचा नचू के घुमा घुमू के हम अच्छे से उनको बर्तन में निकाल लेते हैं। ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, मुझे तो समझ नहीं आती कि चीज़ें कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पे लेके जाना है उनको। बहुत मुश्किल ज़िंदगी हो गई है और जब आप पे मुश्किल वक्त आता है तो फिर आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा था। वो कहते हैं ना कि दुख और मुश्किल में पता चलता है कि आपका अपना कौन है और आपका पराया कौन है। और इन हालात में, ऐसे हालात में ऐसे ऐसे अपनों के चेहरों से नकाब उतरते हैं कि जिनको हम कहते हैं कि जी इन्हां तो बगैर तो साडी ज़िंदगी नहीं लंघ सकती, इन्हां तो बगैर तो असी जीवन का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। सो ये जो डायलॉग्स होते हैं, ये जो किताबी बातें होती हैं, ये इंसान को तब तक ही अच्छी लगती हैं जब तक आपका ज़िंदगी से सामना नहीं पड़ता या ज़िंदगी की मुश्किलात से आपका वास्ता नहीं पड़ता। जब आपका वास्ता पड़ता है, ज़िंदगी ऐसी रख रख के चपेड़ें लगाती है आपके मुंह के कि आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो रिश्तों को जोड़ के रखने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग तो आप रिश्तों को तोड़ने वाले होते हैं। ऊपर से मुंह से मीठे और चेहरों पे मुस्कुराहट सजाए। मुझे बाज़-औक़ात बड़ी हैरत होती है कि लोग ऐसे दोगलापन कैसे कर लेते हैं कि चेहरों पे इतनी हसीन मुस्कुराहट सजा के और आपकी पीठ पीछे आपकी गिबतें करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत 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 बुरी बात है, बुरी आदत है। और अल्लाह ताला हमें गिबत से और इस तरह मुनाफ़क़त से महफूज रखे। लें जी साड़ियाँ गल्लां दे विच ही जनाब जी असी पिंडियां दा प्याज कर लिया सी ब्राउन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ असी सुट लिया जनाब असी 2 मिर्चा, सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 जो होती हैं वो मैं डाल लेती हूँ जब मैं प्याज ब्राउन करने लगती हूँ। पिंक करती हूँ, भिंडियों का प्याज ब्राउन नहीं करते जी। पिंडियां दा प्याज जिहड़ा तुसी हल्का जिहा पिंक रखने हैं, तो प्याज पिंक रखें तो उससे ये है कि आपका वो जो होता है ना नरम सा प्याज अकड़ता नहीं है। लो जी असी विच पा दिते। मुझे सारे मैनू सारे आखदे ने कि रमा भी तुसी पंजाबी हो तो बेसिकली तुसी पंजाबी बोलिया करो। मैं आख्या जी पंजाबी बोलन से मैनू तो कोई दिक्कत नहीं जी, मेरी तो मादरी ज़बान है, असी तो जमपल पंजाबी हाँ। तो लेकिन जोड़े दूसरे सूबे रहने वाले, बाहर रहने वाले मेरे भैन भरा ने जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मेरी इज़्ज़त करते हैं, तो उनको फिर पंजाबी की उनको मेरी फिर समझ नहीं आनी। तो फिर इस वजह से मैं कहती हूँ कि चलो जी विच असी पंजाबी का तड़का ला लें तो विच असी नाल जी अपनी उर्दू जो हमारी एक कौमी ज़बान है जिसकी सबको समझ आ जाती है। तो जी मैं दम पे रख के बाहर लाउंज में जाके बैठ जाती हूँ क्योंकि किचन में बहुत शदीद गर्मी होती है और इतनी गर्मी में इतनी देर स्टील खड़े रहना बहुत औखा काम है। मैं कहती हूँ मर्द हज़रात को ख़वातीन की बेइंतहा इज़्ज़त करनी चाहिए कि जो इतनी शदीद गर्मी में आपके लिए तरह तरह के इतने मज़े के खाने बनाती हैं। और अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत रिश्ता बनाया जी, माँ बाप का, बहन भाइयों के, अल्लाह ने मियाँ बीवी के बड़े प्यारे और बड़े खूबसूरत रिश्ते बनाए हैं। ये देखें जी साथ साथ हमारी भिंडियाँ भी तैयार हो गई हैं। मसाला मैंने तैयार करके हल्का सा दम पे रखा था, सारा टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, मसाला वगैरह डाल के तो मैंने उसको दम पे रखा था। फिर उसमें मैंने भिंडियाँ डाल दी।
भिंडियाँ डाल के आप 1 से 2 मिनट तक उसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि वो जो मसाला है और वो जो भिंडियों में अच्छे से रच बच जाए। जो आपने प्याज का एक अलग से मसाला तैयार किया था जी, उत्ते पाओ जी सब्ज़ धनिया दा हल्का जिहा छिड़काओ लाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ते नाल तुसी गरम मसाले विच सुੱਟ दिओ। मैं गरम मसाले में जो होता है सूखा धनिया ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि वो मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो कोशिश करती हूँ कि गरम मसाले में जो सूखा धनिया उसकी जो मिकदार है वो ज़्यादा रहे और गरम मसाला जो है उसकी जो मिकदार है वो थोड़ी कम रखे। है लो जी, असी इनू दे दिता दम ते बाहर लाउंज बह के मैं बारी च झातियाँ मारनियाँ पई कि जी मेरी हांडी का टाइम हो गया कि नहीं हो गया। तो मैंने कहा चलो जी हांडी तो साड़ी पक गई है, लगे हाथ असी हुण उठने हैं। और हल्के से फ्लेम पे मैं दम दे के रख देती हूँ भिंडियों को थोड़ी देर के लिए ताकि वो अच्छे से एक जान हो जाए। जो मसाला और भिंडियों का होता है एक वो अलग से मज़ा बन जाता है एक बहुत अच्छे से माशाल्लाह से। और ये देखें जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की हर नेमत पे दिल से तशक्कुर निकलता है। और इतनी अल्लाह ताला की नेमतों पे, अल्लाह ताला की अता करदा रहमतों पे और नवाजिशों पे दिल से निकलता है कि सुभान अल्लाह। और ये देखें जी जनाब, हमारी भिंडियाँ पक के बिल्कुल रेडी हो गई हैं और माशाल्लाह देखने में जितनी खूबसूरत लग रही हैं खाने में उतनी ही मज़ेदार और लजीज हैं माशाल्लाह से। और मैंने कहा चूल्हे में करो जी बंद, चूल्हे में ज़रा साथ देने हैं। तो मेरी बेटियाँ आ गई थी कॉलेज से, तो मैंने कहा चलो उनके आने से पहले गरम गरम फुलके भी उतार के रख लूँ। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे जब आ जाएँ तो फिर रोटी बनाऊँ। दोपहर की बच्चे कम खाते हैं, उनकी कोशिश होती है जी कोई पड़ी है कोई घर में चीज़, कोई चावल बन जाए या कुछ इस तरह की लाइट चीज़। नूडल्स बड़ा आजकल बड़ा जी वबाल फैला हुआ है। तो मैं कहती हूँ कि कुछ खाना हो जाए घर का खाना, एक तो सेहत के लिए अच्छा होता है, दूसरा बजट कंट्रोल रहता है। तो मैंने लगे हाथ जी कर लेने जी असी पेड़े। आटा गूँध के थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा सा वो गर्मी की वजह से आटा नरम पड़ जाता है। तो वो रोटियाँ जो होती हैं वो फिर मतलब सही नहीं बनती, वो वैसे पतली सी बनती हैं, लटक जाती हैं, हाथ में से फट जाती हैं। तो मैं जी फुलकियाँ का बड़ा शौकीन बंदा। अब तो खैर खाई नहीं जाती, क्या करें, अल्लाह का शुक्र हर हाल में, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो जी, बेटी मेरी आ गई साथ, मेरे साथ बातें कर रही थी, पूछ रही थी मामा जी आज आपका दिन कैसा गुजरा है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, आपके इंतज़ार में छोटे छोटे काम करते हुए और आपके लिए खाना बनाते हुए मेरा टाइम गुजर जाता है। ये 3-4 घंटे बड़े मुश्किल होते हैं मेरे लिए घर में अकेले रहना। फिर अल्लाह ताला ने अब स्नो दे दिया है, बर्ड्स रखे हुए हैं, मिट्ठू रखे हुए हैं मैंने, मैं उनके साथ लगी रहती हूँ। फिर कभी दिल बड़ा घबराए तो मैं न्यूज़ भी लगा लेती हूँ। न्यूज़ सुन के तो तुसी अपना ब्लड प्रेशर ही हाई करना है, तो इस वास्ते न्यूज़ भी मैं आजकल थोड़ी अवॉइड करनी है कि चलो जी अल्लाह मुर्शद दे हाल ते रहम करे और अल्लाह ताला मेरे खान साहब को जल्दी से वापस लेके आए हम में। और हम इंशाल्लाह दुआ गो हैं और पूरी उम्मीद भी हैं कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क के हालात अच्छे करें। जिस नहज पे इन लोगों ने मेरे मुल्क को और इस मुल्क के गरीबों को पहुंचा दिया है, आँखों से बेख्तियार आंसू निकलने लगते हैं और दिल एकदम से बेचैन हो जाता है कि या अल्लाह ऐसे हालात और ऐसा वक्त तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। बचपन से सुनते आए थे जी मुल्क बड़े नाजुक मोड़ तो गुजर रहा है, रब जाने वो नाजुक मोड़ मुक जाना है या सी मुक जाना है। चलें जी, इसके साथ ही मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। चक्की के पिसे हुए आटे की हम रोटियां खाते हैं और माशाल्लाह देखें जी ब्राउन ब्राउन रोटियां हैं माशाल्लाह, बहुत मज़े की, पतले पतले से फुलके तवे पे प्यारे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। और उनको अगर सेक लिया जाए, मेरे बाबा कहते होते हैं ਜਿਹੜੀ रोटी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਾਂ मर गई। दैट्स मीन कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ सेक के पकाना है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ दबा के नहीं पकाना। तो जी मैंने अपनी बेटियों के लिए खाना तैयार कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने साथ अचार उनके लिए निकाला, साथ मैंने भिंडियों का सालन, और देखा आपने माशाल्लाह फुलके बन गए। तो गरम गरम भिंडियाँ साथ रखी, खड़ी खड़ी मिर्चें बीच में 1-2 रखी हैं, फ्राइड मिर्चें रखती हूँ, मेरी बेटी छोटी को पसंद हैं फ्राइड मिर्चें। तो अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में बरकत डाले, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी दिया करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।